हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऊंचाई और दूरी, जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त किया है और आज की डेट पे हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। लेकिन ऊंचाई और दूरी को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में सीखना है। ठीक है, तो पहली चीज जो है वो आपको सीखना है दृष्टि रेखा, और फिर क्षैतिज रेखा क्या होती है, और उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उन्नयन कोण का, और एट लास्ट आपको अवनमन कोण सीखना है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी की ओर ले जाऊंगा। और उस कहानी को सुनने से पहले आपको एक चीज कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं, क्लासेस आपको समझ में आती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी में जो है एक लड़का है। ठीक है, एक क्या है, लड़का है, और ये लड़का क्या करता है कि एक यहां पर टावर है। ठीक है, और इस टावर पर एक झंडी लगी हुई है। ठीक है, और इस झंडी को ये क्या करता है, देखना चाहता है। ठीक है, तो देखने के लिए क्या करेगा, ध्यान दीजिए, जब टावर को देखेगा ये, तो ये अपनी आंख की पलक को क्या करेगा, ऐसा ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा भी है कि मान लीजिए कि ये टावर पर लगे हुए झंडे को नहीं देखना चाहता है, और ये क्या करता है, सीधा देख रहा है, तो एक रेखा इसके आंख से ऐसे की ओर बनेगी, हाँ कि नहीं। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी है कि ये टावर के पाद बिंदु को, जिसको आप आधार बोल सकते हैं, आधार को देखना चाहता है, तो ये क्या करेगा, अपनी आंख की पलकों को हल्का सा क्या करेगा, झुकाएगा। ठीक है, अब यहीं पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आना है, दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, और अवनमन कोण क्या है। और ये बेस है, ये क्या है, बेस है भाई, जहां पर आदमी और टावर दोनों खड़े हुए हैं। ठीक है, यानी बेस को कह सकता हूं, ये जमीन बोल सकते हैं आप, या फिर इसी को आप धरातल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धरातल। तो समझिए कहानी में क्या है कि जैसे ध्यान दीजिए कि धरातल के समांतर जब आप देखते हैं, यानी जब आप सीधा देखते हैं, तो धरातल के समांतर जो रेखा होती है वो आपकी कहलाती है क्या, दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी बताइए, क्षैतिज रेखा बोल लीजिए। क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे, इस रेखा को आप बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और ध्यान दीजिए कि कोई भी प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, जब क्या होता है कि अपनी आंख की पलकों को ऊपर उठाता है और ऊपर उठा के ऊपर की किसी वस्तु को देखने का प्रयास करता है, तो उस प्रकार क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ध्यान दीजिए ये आपकी क्या है, दृष्टि रेखा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी आंख जिस सरल रेखा का या जिस सरल परिपथ का अनुसरण करती है, वो आपकी कहलाती है क्या, दृष्टि रेखा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अवनमन उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये उन्नयन कोण तब के लिए होता है जब क्षैतिज रेखा के ऊपर आपकी दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, बात समझ पाए। उन्नयन और अवनमन में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस जो इसका अनुप्रयोग है वो उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर चलेगा। ठीक है,
तो उन्नयन कोण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है, जबकि क्षैतिज रेखा के ऊपर आपकी दृष्टि रेखा होनी चाहिए। ठीक है। और अवनमन कोण की अगर बात करूं तो अवनमन कोण वह कोण होता है जो क्षैतिज रेखा और ये भी आपका क्या है? दृष्टि रेखा। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैंने बताया कि आपकी आंखों द्वारा जो सरल परिपथ का अनुसरण किया जाएगा वही आपकी क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो ये भी आपकी क्या है? दृष्टि रेखा है। ठीक है, दृष्टि रेखा है। चलिए अभी आप बताइए कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण आपका कहलाएगा अवनमन कोण। तो अभी आपके मन में एक बात ये आ रही होगी कि आपने क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना कोण उन्नयन कोण भी बताया और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण में डिफरेंस क्या है कि जो क्षैतिज रेखा होगी हमेशा दृष्टि रेखा के ऊपर होगी, या आप इसी के अपोजिट कह सकते हैं कि जो दृष्टि रेखा होगी जब क्षैतिज रेखा के नीचे बनती है, यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको जब अपनी आंख की पलकों को डाउन करना पड़ता है, नीचे करना पड़ता है, तो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है वो क्या कहलाता है? आपका अवनमन कोण। यानी ये वाला एंगल जो होगा आपका क्या बन जाएगा? अवनमन कोण। तो सीधा सीधा बात है कि दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा वह रेखा होती है जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों की पलकों को या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा। ठीक है। तो जिस रेखा का, जिस सरल परिपथ का अनुसरण उसकी आंख द्वारा बनाया जाएगा या अनुसरण किया जाएगा वही दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ इस फिगर में अगर हम देखें तो झंडे को देखने के लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ रहा था? अपनी आंख की पलकों को ऊपर करना पड़ रहा था। और यहां से जो ये सरल स्ट्रेट लाइन बन रहा है यही क्या कहलाएगी? इसकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। जबकि इस मीनार के, इस टावर के पादबिंदु को देखने के लिए व्यक्ति को अपनी आंख की पलकों को नीचे करना पड़ रहा था, तो ये भी इसकी दृष्टि रेखा है। और ध्यान दीजिए कि धरातल के पैरेलल, धरातल के समांतर खींची गई समांतर रेखा व्यक्ति की क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है, जबकि दृष्टि रेखा हमेशा क्षैतिज रेखा के अपवर्ड होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और दृष्टि रेखा इनसाइट लाइन के बीच बना कोण हमेशा अवनमन कोण कहलाता है, जबकि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के हमेशा डाउनवर्ड होनी चाहिए, यानी नीचे होनी चाहिए। ठीक है। तो समझते हैं कि आपको दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर इनको आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं। दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा आपकी, दृष्टि रेखा की अगर बात करूं तो दृष्टि रेखा क्या है? तो आप कह सकते हैं कि दृष्टि रेखा वह रेखा होती है, यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए, देखने के लिए आंखों द्वारा मतलब जो आप देखने के लिए क्या करते हैं? आंख की पलकों को या तो ऊपर उठाएंगे या तो नीचे झुकाएंगे। ठीक है। आंखों द्वारा अनुसरण किया गया सरल परिपथ दृष्टि रेखा कहलाता है। दृष्टि रेखा कहलाता है। ठीक है। और अगर क्षैतिज रेखा की बात करूं, क्षैतिज रेखा की, तो क्षैतिज रेखा को आप कह सकते हैं कि
सतह के समांतर खींची गई दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप उन्नयन कोण को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण को डिफाइन कैसे करेंगे? तो उन्नयन कोण क्या होता है? दृष्टि रेखा, या ऐसा लिख लीजिए, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। जबकि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर, यानी इसको आप बोल सकते हैं अपवर्ड। ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें अवनमन कोण की, तो अवनमन कोण के लिए हल्का सा स्पेस यहां से मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा, यानी इन चीजों को क्या करूंगा, इरेज करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप बनाइए अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। जबकि दृष्टि रेखा सदैव क्षैतिज रेखा के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, जबकि क्षैतिज दृष्टि रेखा जो होगी हमेशा क्षैतिज रेखा के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो जनरली अगर सीधे टर्म में बात करूं तो जब भी क्षैतिज रेखा के ऊपर आपको किसी वस्तु को देखना होता है तो आप अपनी आंखों की पलकों को ऊपर उठाते हैं, और इस कंडीशन में आपकी आंख की पलक के बीच और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला एंगल ही क्या कहलाता है?
उन्नयन कोण। और ध्यान दीजिए, जब भी आप अब किसी हाइट पर हैं, मान लीजिए कि आप किसी हाइट पर खड़े हैं और उस हाइट से आपको किसी वस्तु को नीचे की ओर देखना है, ठीक है। किसी वस्तु जो आपसे नीचे है उसको देखने के लिए आपको अपनी आंख की पलकों को नीचे करना पड़ेगा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच उस कंडीशन में बना हुआ कोण आपका क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और करते हैं। देखिए, प्रश्न है आपका, कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और यही बात मैं अभी तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि प्रश्न में आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट आएगा। और ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में जो मेन प्रायोरिटी होगी वो आपकी फिगर की होगी। अगर आप फिगर बेहतर बना लेते हैं, एग्जैक्ट बना लेते हैं, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जानी है, क्योंकि आप पिछली क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री को कायदे से पढ़ के आए हैं। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलते हैं इस प्रश्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना क्षैतिज है और इस क्षैतिज पर एक मीनार सीधी खड़ी है। एक मीनार क्या है? सीधी खड़ी है, ठीक है। कह रहा है कि एक धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार का पाद बिंदु ये है। मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर, मान लेता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 15 मीटर है, ठीक है। 15 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से भाई जब आप मीनार के शिखर को देखते हैं ना, तो उन्नयन कोण कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। थोड़ा सा फिगर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आपको पता है कितना? 60 डिग्री पता है, ठीक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है, ठीक है। कितनी है? h है। चलिए, और इस त्रिभुज का, ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसे? क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो जाहिर सी बात है कि ये सतह के साथ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अभी इसका मैं नाम दे देता हूं। मान लीजिए कि इस शीर्ष का नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। तो अभी तक जो आपने फिगर में बनाया, इस बात को यहीं पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? चूंकि, या ऐसा लिख लीजिए, चित्र से। क्या लिखेंगे? चित्र से BC एक मीनार है। BC एक मीनार है। BC क्या है? एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h। ये बात हमने क्या किया है? माना है, अज्यूम किया है, ठीक है। h माना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है? मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर बिंदु A है तथा मीनार के पाद बिंदु यानी जिसको आप बोल सकते हैं बेस पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? बेस पॉइंट, ठीक है। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर C का
उन्नयन कोण थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आपको दिया है। ये क्या है आपका प्रश्न में दिया है। चलिए अभी ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मीनार के पादबिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर को देखेगा, तो आप बताइए कि मीनार के शिखर को देखने के लिए क्या वो अपनी आंख की पलक को ऊपर करेगा या नीचे करेगा? तो आपने कहा ऊपर करेगा। जाहिर सी बात है, आप दैनिक जीवन में भी देखें तो ऐसा ही होगा। और मैंने आपको बताया था कि उन्नयन कोण तब बनेगा जब आपको अपने से ऊंचाई पर रखी किसी वस्तु को देखना होगा। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखिए अपने पास एक त्रिभुज ABC मिल रहा है जो कि कैसा है, समकोण है। यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो एंगल B क्या है, तो एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और एंगल BAC इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये भी अपने को पता है। अगर हम देखें तो BC इज इक्वल्स टू कितना है, H, ये मैंने माना है। और AB इज इक्वल्स टू कितना है, AB इज इक्वल्स टू 15 मीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं तो थीटा के लिए थीटा के सामने की भुजा क्या होगी भाई, लंब होगी। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। और थीटा की संलग्न भुजा आपकी आधार होगी, बेस होगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने इसको आधार को आधार से ही रिप्रेजेंट किया, इसलिए ए लिख रहा हूं, आप बेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए है। और लंब और आधार में अगर मैं पूछूं किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का रेशियो निष्पत्ति क्या देता है, तो आप बताएंगे tan थीटा देगा। कौन देगा, tan थीटा। यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। और लंब क्या है थीटा के लिए, लंब है BC, क्या है BC। और आधार की बात करूं तो आधार क्या है, AB, आधार क्या है AB। और थीटा यहां पर गिवन है कितना, 60 डिग्री, जो वैल्यू आपको पता है रख दीजिए। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू की अगर बात करूं तो BC कितना है भाई, आप कहेंगे BC है H। और AB की बात करूं तो AB है कितना, 15। ठीक है, और tan 60 का मान मैंने देखिए आपको रटाया है, tan 60 का मान कितना होगा, स्क्वायर ऑफ रूट 3, स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज इक्वल्स टू H बाई 15। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 रूट 3। क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 रूट 3 मीटर। ठीक है, 15 रूट 3 मीटर। मीटर कहां से आया, क्योंकि यूनिट आपका मीटर में था, तो 15 मीटर का रूट 3 में गुणा 15 रूट 3 होगा। यहां पर आपको ये आपका यही पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई क्या है, और मीनार की ऊंचाई को हमने H माना था और H की वैल्यू एट लास्ट हमने 15 रूट 3 निकाला। आप आगे यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ज्यादा कैलकुलेट करना चाहें तो आपको रूट 3 का मान पता है, यहां पर लिख लीजिएगा। क्योंकि tan 60 की वैल्यू यहां पर हमने क्या रखा है, ये बार बार लिखिए। जितनी बार आप लिखेंगे ना, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, ये आपके माइंड में एज इट इज सेव हो जाएंगी। तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है बताइए, रूट 3 होता है। और रूट 3 का मान हम जानते हैं कितना होता है, क्योंकि हम जानते हैं रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 के बराबर होती है। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तब भी आपका आंसर राइट ही होगा। तो 15 गुणे 1.732 और गुणा लगा दीजिए, H बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, 0 हासिल 3, 15 तियां 45, 3 48 हासिल 4, 15 सत्ते 105, 4 109 हासिल 10 और 15 एकम 15 10 25, 15 10 कितना 25। तो ये हो जाएगा 2 5 और 3 डिजिट पे दशमलव है, तो 3 डिजिट पे दशमलव लगा दीजिए। एट लास्ट आपका फाइनल आंसर आया है 25.980 मीटर, या अप्रॉक्सीमेट आप इसको 26 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक ये आपका ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो भी यहाँ पर एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है।